दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिव मोड पर हैं और उनके एक्टिव रहने का मतलब है कि बिहार में कैसे किसी पार्टी को तोड़ा जाए या फिर कैसे बिहार में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जाति वाला समीकरण ध्वस्त करते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल बना दिया जाए। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष दिल्ली में जाते हैं और वहां पर जाकर वह अस्पताल में भर्ती होते हैं तथा इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली के अस्पताल में पहुंच जाते हैं और बाकायदा नीतीश कुमार के करीबी नेताजी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखकर कहा था कि हमको कुछ हुआ नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ अपना चेकअप कराने के लिए 2-4 दिन अस्पताल में आकर भर्ती हो गए हैं। और नेता लोगों का ऐसा चलता है कि जिस अस्पताल में आम आदमी को महीनों नंबर लगाने के बाद भी बेड नहीं मिल पाता, उसी अस्पताल में नेताजी लोग बिना किसी बीमारी के सिर्फ अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो तुरंत कमरा मुहैया हो जाता है। और उसी अस्पताल में नेताजी के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार के राजनीति की खिचड़ी पका रहे हैं। दरअसल अस्पताल में बैठकर मीटिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह की तरफ से बिहार को लेकर एक फौज तैयार की गई है और ऐसे नेताओं की फौज जो लगातार उन नेताओं से संपर्क कर रहा है जो जाति वाली राजनीति में अगर टूटते हैं तो समीकरण ध्वस्त कर सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रेल रेस्ट्रो द्वारा प्रायोजित है। रेल रेस्ट्रो ट्रेन से यात्रा करते वक्त आपके मनपसंद खाने को आपके सीट तक पहुंचाने का काम करता है। उनकी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप प्ले स्टोर या रेल रेस्ट्रो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप एप्पल स्टोर पर भी जा सकते हैं और अपना पीएनआर नंबर तथा सीट नंबर डालकर बड़ी आसानी से अपने मनपसंद का खाना स्वादिष्ट और हाइजीनिक तरीके से अपनी सीट तक मंगा सकते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं नेताजी के मीटिंग पर। तो कहानी की शुरुआत होती है जब राजधानी पटना से एक फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना होती है और बताया जाता है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने फ्लाइट पकड़ ली है और उधर नीतीश कुमार बिहार के यात्रा में व्यस्त है तथा दिल्ली में नेताजी जब जाते हैं तब वहां पर पहुंचकर वो बाकायदा अपने फेसबुक पर आकर लिखकर बताते भी हैं कि हम अभी दिल्ली में आ चुके हैं और हमारा रूटीन चेकअप होता है और उसी लिए हम अस्पताल में आकर भर्ती हो गए हैं। अब इसके बाद से नेताजी को लेकर एक खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क उनकी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर कभी भी नेताजी से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जदयू के नेताजी से मुलाकात की तस्वीर सामने आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर इसलिए पहुंचे थे जिससे कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का हालचाल पूछ सके। अब कहा जाता है कि मुलाकातों से ही दिल की दूरियां मिटती हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात के बाद दिल की दूरी थोड़ी कम हो गई होगी। और हम बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं। इस समय नेताजी विशेष तौर पर चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि नेताजी जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं वह जाति इस समय राजनीतिक तौर पर इधर से उधर होने का विचार कर रही है और सोशल मीडिया पर इसका माहौल भी दिख रहा है तथा अगर नेताजी भी इधर से उधर हो जाते हैं तब सारा का सारा काम ही पूरा हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि बिहार में विधायकों को तोड़ लेना कोई बहुत बड़ी राजनीति नहीं है, बल्कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है तथा उस चुनाव के लिहाज से जातियों को तोड़ लेना सबसे बड़ी राजनीति है। और मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ जितनी जातियों का समर्थन प्राप्त है, उनकी जनसंख्या कितनी है, उनके मतदाता कितने हैं, तो इतना पता चल जाता है कि इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी सब जानती है। बताया जा रहा है कि अमित शाह की नजर बिहार को लेकर विशेष तौर पर बनी हुई है और अमित शाह जानते भी हैं कि 40 लोकसभा सीट वाला बिहार उनके लिए 2024 में कितना महत्वपूर्ण है। और विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी को अपने पास रखना है तो बिहार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए दिल्ली वाले नेताजी लोग बिहार के सत्ता पक्ष के नेताजी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के अस्पताल में बैठकर नीतीश कुमार के करीबी नेताजी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग की तस्वीर सामने आती है, वहां पर बातचीत होती है। उनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। अब आगे अस्पताल में मीटिंग के बाद से क्या खबर आती है, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे।
आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।